प्लेट कैपेसिटर। अब हमारा जो मेन सीबीएसई में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तक एक फॉर्मूला आ चुका है कैपेसिटेंस से, बताओ क्या है? एक फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? फिर से बोलो। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, याद रखो इस तरफ। देखो ये बेटा, ये एक पैरेलल प्लेट है, इसके ऊपर जितना प्लस आएगा, इसके ऊपर जितना प्लस आएगा, इसके ऊपर उतना ही क्या आएगा? माइनस आएगा। ये आपको क्लियर है? ये पहले बता दिया था, शुरू में ही बता दिया था आज कि इस पे सिग्मा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, इसका क्या होगा? माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अब बच्चों देखो, आप लोगों को भूल गया होगा, पहले चैप्टर का है ये, मुझे पक्का पता है कि अगर ये एक इनफाइनाइट प्लेट है, उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके ठीक आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या होता है? ये दोनों तरफ होता है, ये इधर भी होता है और इधर भी होता है, और डायरेक्शन जो बनाया है वही होता है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कभी भी देखना हो, आप यहां पे +1 कूलम चार्ज रख दो, तो +1 कूलम चार्ज किधर जाएगा? इधर जाएगा। यहां +1 कूलम चार्ज रखोगे, इधर जाएगा। बेटा ये प्लस है ना, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, तो ये इधर जाएगा, वो उधर जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बोर्ड में सेपरेटली भी पूछ चुका है कि अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करो। ये डिराइवेशन में तो पूछा है, लेकिन सेपरेटली भी पूछा है। तो बेटा रीजन 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं, इसको रीजन 1 कहा मैंने। तो बेटा ये वाला प्लेट प्लस है, तो इसके कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? सोच के बोलो। बेटा ये प्लस है और यहां पे +1 कूलम रखो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी भी डायरेक्शन देखना हो तो वहां पे +1 कूलम रख दो, जिस जगह पे आपको डायरेक्शन देखना है। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल, दूर भगाते हैं। तो बेटा ये वाला अपने से दूर भगाएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे इसने तो बना दिया, ये भी तो बनाएगा अपना। तो बेटा ये माइनस है, यहां पे +1 रखो, तो बेटा ये +1 को माइनस क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट। बेटा प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो अगर यहां पे 1 कूलम रखोगे तो ये माइनस वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो बेटा अट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम प्लेट है, तो इसके कारण आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो बाहर बताओ बेटा, डायरेक्ट बेटा माइनस हटा दिया मैंने, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। बेटा डायरेक्शन इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। बेटा ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं? तो बेटा इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहां पे इवन क्या आ जाएगा? 0। इवन क्या आ जाएगा? 0। कैपेसिटर के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। इस साइड चेक करो, रीजन 2 में। बेटा रीजन 2 में तो देखो बेटा, ये प्लस वाले प्लेट को देखो पहले, ये प्लस वाला प्लेट है, यहां पे 1 कूलम रखो। तो बेटा ये प्लस और 1 कूलम क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल। तो रिपल करेंगे, तो बेटा रिपल करेंगे तो ये इधर जाएंगे, रिपल करेंगे तो इधर जाएंगे। बेटा तो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बेटा ये माइनस है, यहां पे +1 रखो, ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये कितना आएगा बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। देखो यहां तक कोई डाउट है बेटा? ठीक है रुद्र? ठीक है बेटा, +1 रख के चेक करो साइन को, सबका ठीक बेटा? डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 2 बोल रहा हूं इसको, रीजन 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0। तो कैपेसिटर के ठीक बाहर दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। बेटा बीच वाले रीजन में चेक करते हैं, देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस रीजन को ध्यान से देखो। बेटा यहां मैं +1 कूलम रखा, तो ये वाला प्लस को क्या करेगा? रिपेल। तो बेटा ये धक्का मारेगा, दूर भेजेगा, तो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना लगेगा बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बेटा ये माइनस है,
तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो बेटा अट्रैक्ट करेगा तो इधर कितना लगेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा बीच वाले रीजन में दोनों के दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया ना, तो सेम हो गया बेटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हाँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बेटा इन रीजन 3 या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, between the plates of the capacitor, between the plates of the capacitor, बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा, कितना होगा बेटा, तो हाँ, तो ई नॉट कह रहा हूं, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ऐड करोगे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बेटा 2 चला जाएगा ना, 2 सिग्मा अपॉन 2, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ये, देख लो बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो बेटा यही हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये सबको याद ही होना चाहिए कि एक कैपेसिटर के बीच में, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये नॉन नेगोशिएबल है, ये याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, ठीक है डन। बेटा याद ही होना चाहिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है। अभी तक कैपेसिटेंस में फॉर्मूला बताओ, कैपेसिटेंस का क्या बताया, क्यू बाई वी। फॉर्मूला नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसका कैपेसिटेंस निकालने की तरफ, तो ठीक है, यहां तक लिख लो सब लोग, लिख लिया सबने। देखो इधर, अच्छा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इधर। बच्चों एक बात बताओ मुझे, इन दोनों प्लेट में से कौन से प्लेट का पोटेंशियल हाई होगा, प्लस वाले का या माइनस वाले का। पोटेंशियल मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन कनेक्टेड था, प्लस वाला, तो प्लस वाले का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, हाई होगा, है ना। और माइनस वाले का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो बच्चों देखो, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आई या वेरिएबल, कांस्टेंट आई या वेरिएबल, कैसे कांस्टेंट मतलब जो समय के साथ ना बदले, वेरिएबल मतलब जो समय के साथ बदले। तो बेटा देखो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज नहीं बदल रहा है, चार्ज नहीं बदल रहा है बेटा, एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट कांस्टेंट है। बच्चों ये दोनों डायग्राम कैसा आप समझ पा रहे हो, ये डायग्राम ऐसा है, ये दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, इनको अगर ऐसे करके देखोगे तो ऐसे है ये, लेकिन जब मैं साइड व्यू बना रहा हूं तो मुझे लाइन दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये प्लेट है, इसका भी, इसका एरिया ए है और इसका एरिया क्या है, ए। इनके बीच में सेपरेशन को हम क्या कह रहे हैं, डी। आगे कहेंगे कि इनके बीच में जो सेपरेशन होता है बेटा उसे हम डी कहेंगे। और प्लेट है ये, साइड व्यू में आपको क्या दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है। अब सुनो बेटा, पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल आप कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके से। अगर ई वेरिएबल है तो बेटा उस समय फॉर्मूला होता है डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। देखो मैं बार बार क्यों लिखता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं आपको याद है, ताकि आपको याद रहे, छोड़ दो, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। दूसरा बेटा, अगर ई की वैल्यू कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो उस समय पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। सेम फॉर्मूला बेटा, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। बेटा ई डॉट डी को, ये पीछे का रिकैप है, ई डॉट डी को आप ये भी लिख सकते हो ई डी कॉस थीटा, ई कांस्टेंट,
बेटा ई अगर कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला होता है, ई अगर वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब ई गिवन हो और वी निकालना हो, ई गिवन हो और वी निकालना हो। जो आप लोग फॉर्मूला कह रहे हो, एक फॉर्मूला और बताया था, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। बेटा ये आप तब यूज करोगे जब वी गिवन हो और ई निकालना हो। उल्टा, जब ई गिवन हो वी निकालना हो तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब उसमें आप देख लो कि ई की वैल्यू वेरिएबल है या ई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो बेटा ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो नीचे वाला लगा देना, ई का वैल्यू वेरिएबल हो तो ऊपर वाला लगा देना, इंटीग्रेशन करना होगा। तो अभी क्योंकि हमारा ई कांस्टेंट है, आपने देखा ना कैपेसिटर के अंदर, तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पीछे चलो बेटा। अब देखो बच्चों, इन दोनों प्लेट में हाई पोटेंशियल पे कौन है? प्लस। तो अगर मुझे पॉजिटिव में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मुझे इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाना पड़ेगा, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा ये भी देखो कहानी कि क्या मतलब है जाने का। जैसे बेटा एक इधर ध्यान दो, जैसे मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, लिखने में मत अभी फोकस करो ज्यादा समझने पे। जैसे 50 वोल्ट है और ये पॉइंट ए है बेटा, और ये पॉइंट है 100 वोल्ट, ये पॉइंट बी है। तो अगर मैं ए टू बी जाता हूं तो इसको फिजिक्स की भाषा में लिखा जाता है वीबीए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। ये तब लिखा जाता है जब मैं ए टू बी जा रहा हूं, तो इसका मतलब होता है बेटा वीबी माइनस वी ए। तो इस केस में ये क्या आएगा? प्लस आएगा, 100 माइनस 50 प्लस आएगा। तो बेटा यानी आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाओगे तो पोटेंशियल का आंसर क्या आता है? प्लस आता है, डिफरेंस प्लस आता है। लेकिन बेटा मैं अगर बी टू ए जा रहा हूं, बी टू ए जा रहा हूं, तो बेटा इसको लिखूंगा वी ए बी। तो वी ए बी मतलब फाइनल वाला पहले लिखा जाता है और इनिशियल वाला बाद में। तो ये क्या होगा बेटा? वी ए माइनस वी बी। तो ये कितना आएगा? 50 माइनस 100, तो ये कितना आएगा? माइनस 50 आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। तो बेटा उसी तरह से कैपेसिटर में मैं प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं। तो बेटा मैं लो से हाई जाऊंगा तभी तो प्लस में आएगा ना। जैसे 50 से 100 गया था तभी तो प्लस में आया ना। तो बेटा मुझे यानी इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलो बेटा अब इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? जब ई की वैल्यू कांस्टेंट हो तो बेटा मैं वी या डेल्टा वी इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था? ई डॉट माइनस ई डॉट डी। बेटा इसको आप लिख सकते हो ना माइनस ई डी कॉस थीटा। बेटा ये कैसे लिखा? जितने लोग को ये भी दिक्कत है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा होता है। अब देखो बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है पहले। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बेटा निकला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और D यहां पे सामने है, मतलब इनके प्लेट के बीच की दूरी है, तो D को D ही छोड़ दो। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। फिर बेटा cos थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? प्लस से माइनस। और बेटा D कैसे जा रहा है? माइनस से प्लस। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? बेटा सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल 0, अपोजिट डायरेक्शन होता है तो एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो बेटा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो बेटा cos 180 डिग्री। बेटा यहां जो एंगल पड़ता है ना वो D और E के बीच का होता है, तो एंगल क्या पड़ेगा? थीटा। थीटा क्या पड़ेगा? cos 180 डिग्री। बेटा cos 180 जितने लोग को नहीं पता है बेटा ये पता करना है, cos 180 माइनस 1 होता है। कुछ चीजें याद कर लो, जैसे cos 120 याद कर लो, -1/2। cos 180 फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा, cos 90 याद कर लो, फिजिक्स में काफी यूज होगा ये। ठीक है, मतलब बस कुछ कुछ वैल्यू याद कर लो, cos 120, cos 150, cos 180, sin 120, sin 150, sin 180। ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। और बाकी 0 से पहले वाली आपको याद होनी चाहिए, ये कंडीशन है, मतलब 90 के पहले वाली। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? V का आंसर क्या आएगा? देखो देखो V मैंने क्या लिखा है? बैटरी का वोल्टेज। बेटा इसलिए डेल्टा V नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ ये V बैटरी के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। बेटा इसको सॉल्व करो, cos 180 कितना आएगा? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस हो जाएगा, तो V इक्वल टू कितना आएगा बेटा? V इक्वल टू आएगा QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अच्छा बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है? अच्छा एक और बात बेटा, यहां cos 180 डालोगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ईडी बचता है ना।
अगर cos 180 डालोगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ईडी बचेगा। अब डायरेक्ट एक और फॉर्मूला याद रखो, कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। हालांकि ये सॉल्व करके हमने निकाला, cos 180 डाल के निकाला, लेकिन अब शॉर्टकट की तरह याद कर लो। कैपेसिटेंस के अंदर तीसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी, दूसरा फॉर्मूला E इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू ए अपॉन, तीसरा E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, E इंटू डी, बेटा E इंटू डी। अब E की वैल्यू यहां पुट कर दी गई है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखो तुम लोग ना अगर ये याद करके डायरेक्ट यहां भी जाओगे तब भी डेरिवेशन हो जाएगा। अगर बीच का जैसे कभी डिफिकल्ट लगा एग्जाम में, बीच का स्किप भी कर दोगे तो डायरेक्ट यहां के बाद ये ई नॉट निकालो और डायरेक्ट यहां आ जाओ, v इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, और ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो, ये बीच का छोड़ दो, तभी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, पूरे नंबर कटेंगे नहीं इसमें, फिर छोड़ दो। अब देखो बेटा आपको सी निकालना है, नहीं सब कुछ मत छोड़ो बेटा, सारा चीज पकड़ने की कोशिश करो, अगर गलती में कुछ छूट जाए तो कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड लास्ट मोमेंट में लगे तो छोड़ो, अगर लास्ट मोमेंट लग रहा है कि ये सब या टाइम नहीं है मान लो, बेटा देखो C इक्वल टू क्या होता है बोलो, तो यहां से Q बाई वी निकालो, यहां से Q बाई वी निकालो, खुद निकालो Q बाई वी, Q बाई वी किसके इक्वल आएगा बेटा, Q बाई वी निकालो, यहां से V को नीचे भेज दो, ए एप्सिलॉन नॉट को, तो Q बाई वी कितना आएगा, यहां से Q को इधर ही रहने दो, V को नीचे लाओ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, C के, यही किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, C के, क्योंकि Q बाई वी तो C होता है। तो बेटा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कौन सा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला पूछते चलूंगा कल। पहला फॉर्मूला Q बाई सी, दूसरा फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन, तीसरा V इक्वल टू ई नॉट डी, चौथा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कल पूछूंगा। अरे टाइम तो बहुत है हमारे पास अभी, लिखते चलो लिखते। क्या हुआ, सो रहे हो? क्वेश्चन करो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कौन बताएगा, बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितने लोग को पता नहीं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए कल। चलो मुझे बताओ, अगर मैं एरिया बिटवीन द कैपेसिटेंस बढ़ाने का क्या क्या तरीका है, कैपेसिटेंस बढ़ाने का क्या क्या तरीका है, चलो एरिया बढ़ा दो, चार्ज बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा चार्ज बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कैपेसिटेंस का फाइनल फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो चार्ज कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए ए बढ़ा दो, एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ा दो, या दूरी को बढ़ा दो, हाँ दूरी को सॉरी कम कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो दूरी को कम कर दो। अरे समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला है, ए को बढ़ा दो या डी को कम कर दो, ए को बढ़ा दो या डी को कम कर दो, ठीक है ना, तो भी आपका क्या होगा कैपेसिटेंस, कहां जा रहे हो, तब भी आपका क्या होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज। क्लियर, किसी कोई डाउट यहां? अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस को, प्लेट के डिस्टेंस को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C बाई 2। एरिया ऑफ द प्लेट को 4 टाइम्स कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4C, 4C, C बाई 4 नहीं, एरिया को अगर 4 टाइम्स कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4C, डी को अगर डबल कर दिया कितना हो जाएगा, C बाई 2। याद रहेगा कैपेसिटेंस? किसी को डाउट इसमें? एक चलो न्यूमेरिकल कर लेते छोटा सा। अरे न्यूमेरिकल करने को बोला, जाने को थोड़ी बोला। अरे अच्छा
ठीक है, किसी को यहां तक दिक्कत है तो बता दो पहले। कहां गया, कहां गया मैं? हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट, अभी तो आज 4 ही फॉर्मूले ही पढ़ा है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ कुछ ही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आराम से पढ़ो। सुमरा झेल नहीं पाई, पाकिस्तान क्यों गई हो? हाँ? अच्छा पाकिस्तान के नेशनल, अच्छा इसलिए जिस दिन अटैक हुआ था तुम लोग कह रहे थे कि वो नहीं आए सुमरा, इसी वजह से। अब इधर देखो, पढ़ लिया क्वेश्चन, किसका आंसर आ गया? हैंड रेज करो, किसका किसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन देखो, ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। ए इधर ध्यान दो बेटा, ये किसके बीच में ग्राफ है? क्यू वर्सेस वी के बीच में। अब एक बार बताओ, क्यू और वी के बीच में आपके पास क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। आपको पता है तो बताओ क्यू इक्वल टू क्या होगा? तो क्यू इक्वल टू सी वी हो गया। ठीक है, अब एक बात सोचो कॉमन सेंस से, बेटा ये v है, ये c है, तो ये y है, देखो ये y एक्सिस पे है, और बेटा ये x एक्सिस पे है, तो ये v x एक्सिस, तो इसका जो स्लोप होगा, बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स, अगर नहीं पढ़ा प्लस सी भी होता है, लेकिन हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बेटा ऐसे लिख के आपको, सुनो ध्यान से, मैथ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप जैसे यहाँ पे a का स्लोप b से ज्यादा है, और c क्या होता है? c वो पॉइंट होता है जहां पे स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करती है। तो यहाँ x एक्सिस को कहां कट करेगी? 0 पर, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू एम एक्स। तो बेटा कंपेयर करो, y की जगह q हो गया, v की जगह x हो गया, तो अब ये c किसके इक्वल होगा? m के। c किसके इक्वल होगा? m के। यानी यहां पे पूछा है कि कौन सा ऐसा, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोथ द कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ C1। बताओ C2 का प्लेट एरिया C1 से बड़ा है, तो किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा? जिसका प्लेट एरिया ज्यादा होगा। अरे अभी तो बताया था A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो जिसका प्लेट एरिया ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा ना। तो बेटा इन दोनों में ज्यादा कैपेसिटेंस किसका है? ए का कि बी का? ए का, क्योंकि ए का स्लोप क्या है? ज्यादा है। तो बोल रहा है ना कि विच लाइन ए और बी करेस्पॉन्ड टू C1 एंड Y। ठीक है ना, C2 का ग्रेटर है तो C2 क्या है? C2 हो जाएगा A और C1 हो जाएगा B। बेटे थोड़ा सा प्रयास करोगे तब आएगा ये, बुद्धि चकरा जाएगा। कहां जा रहे हो? कहां छुट्टी? तो स्टार्ट कितने पे करा है? तुम लोग तो टेस्ट ही दे रहे थे 6:15 तक। बेटा ये समझ में नहीं आया, बोलो दोबारा समझाओ, ठीक है ना। बाकी जितने लोग को अभी भी समझना है बेसिक मैथ की क्लास,
बेसिक मैथ की क्लास करनी पड़ेगी, ग्राफ की क्लास एक दिन बुलाऊंगा, ग्राफ पढ़ाऊंगा। ग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, रीजन उसका क्या है, ग्राफ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। कहीं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 करो इसको। इधर इस क्वेश्चन को पढ़ो। थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें और कुछ नहीं है। करेक्ट करेक्ट, आयुष ने आंसर बोला करेक्ट। अरे कैसे होगा बताओ, चलो बताओ कैसे होगा। बारी बारी से, बारी बारी से। जल्दी बताओ। और कोई, वो सही बोल रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। करेक्ट है, करेक्ट है। सुनो इधर ध्यान से, उसने एकदम उसका लॉजिक करेक्ट है, वो बता नहीं भाई, मैं समझ गया था। देखो इधर बेटा, बीच में क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर ध्यान दो, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बीच में बना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है ना। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई होता है ना। तो बेटा जब दोनों प्लेट थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब अकेला प्लेट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया ना बेटा, दोनों प्लेट थे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकेला प्लेट रहेगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब आधा हो गया तो F इक्वल टू क्यू होता है, तो F भी क्या हो जाएगा, आधा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, F बाई 2। कॉमन सेंस आंसर। कहां जा रहे हो, अरे एक आध दो और कर लो बस, इसके तो अच्छा होमवर्क तो ले लो। देखो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, व्हेन ए पैरेलल, इधर ध्यान से सुनो, व्हेन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए डीसी बैटरी, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द कैपेसिटर गेट चार्ज। वर्किंग बताया था ना अभी, जो वर्बली बताया था वो आपको याद है, ठीक है ना। बाकी छोड़ी तो तुमसे होगा नहीं। ऊपर के सारे सुनो एक बात, होमवर्क 38 से पहले के सारे क्वेश्चन कर लेना। अरे 38 से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टार्ट है ना, 37 तक कर लेना।